लिब्रे ऑफिस की 30 मिनट की क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब तक लिब्रे ऑफिस आपके सिलेबस में है M1R5 में, जब तक आप इस क्लास को देख सकते हैं जिसका भी आने वाले फ्यूचर में एग्ज़ाम होगा ओ लेवल M1R5 का। लिब्रे ऑफिस से यकीन मानिए बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लिब्रे ऑफिस से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाता है लिब्रे ऑफिस, जिसके 3 पार्ट हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तो इस वीडियो में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मेनू से क्वेश्चन आते हैं, शॉर्टकट की से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा विकल्प किस मेनू में है इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए इस क्लास को ज़रूर देखिएगा अगर आपका M1R5 का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से पहले एनालिसिस के बाद मैंने जो महसूस किया है वो यही है कि राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों की मेनू और उनमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है वो और उनकी शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए इस 30 मिनट की क्लास में हम आपको तीनों पार्ट लिब्रे ऑफिस के राइटर, कैल्क और इम्प्रेस को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और समझने के साथ साथ इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बीच में मैं नहीं बोलता आपसे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलता बीच में, शुरुआत में कह रहा हूँ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर दीजिए। यह है लिब्रे ऑफिस राइटर जो आपके सामने ओपन किया है। लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा। लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस का पार्ट है, ठीक है, जिसमें 11 मीनिंग होती हैं। अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो ज़रूर लिखिएगा, और जो नहीं बैठे हैं तो कॉपी लेके बैठिए, उसमें जो बता रहा हूँ लिखिए। लिब्रे ऑफिस राइटर अपने उसमें लिखिएगा, टॉपिक पे लिब्रे ऑफिस राइटर, और सबसे पहले लिखिए इसमें 11 मीनू होती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितनी मीनू होती हैं? टोटल 11 मीनू होती हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसका फाइल एक्सटेंशन .odt होता है। जो बेसिक क्वेश्चन है जो आएंगे आपके एग्जाम में, सिर्फ वो बता रहा हूँ पहले। तो इसका फाइल एक्सटेंशन जिसके साथ फाइल सेव होती है तो वो हो जाएगा आपका .odt। ठीक है। पहली स्लाइड, जो पहला डॉक्यूमेंट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का, वो किस नाम से सेव होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है। तो अनटाइटल 1 के नाम से आपका जो पहला डॉक्यूमेंट है वो सेव होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फ़ॉन्ट का नेम है वो क्या है? तो लिबरेशन सिरिफ है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिबरेशन सिरिफ है। टोटल इसमें 11 मीनू होती हैं। फाइल एक्सटेंशन .odt है। राइटर में पूछ लेता है कि बताइए मिनिमम और मैक्सिमम जूम परसेंट कितना है। मिनिमम और मैक्सिमम जूम परसेंट पूछता है राइटर में आपसे। तो मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो 20% होता है लिब्रे ऑफिस में, ये याद रखिएगा। और मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है? तो 600% होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। ये बात आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ड्रॉप डाउन मेनू में फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो मिनिमम कितना होता है? ड्रॉप डाउन मेनू की बात कर रहा हूँ, जो इस तरीके से बॉक्स बना होता है, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से। तो उसमें मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 6 होता है। एक मिनट, मिनिमम कितना होता है? 6 होता है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम उसमें 96 होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा, उसमें ड्रॉप डाउन मेनू की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पूछेगा कि आप कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं टाइप करके, तो मिनिमम 2 कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 2, और मैक्सिमम 999.9 कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने ये लिखे होंगे और ये आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो आप इनको उड़ा सकते हैं। अब सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर में जो 11 मेनू होती हैं, हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइल मेनू की, जो कि आपके सामने ओपन है। सबसे पहले इसमें कौन कौन से ऑप्शन है ये देख लीजिएगा। जो कि फाइल मेनू में न्यू का ऑप्शन है, ठीक है, ओपन का ऑप्शन है, Ctrl+O जिसकी शॉर्टकट की है। मैं यहाँ पे आपको स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, एग्जाम चल रहे हैं आपके। ठीक है। तो इसलिए जिसका भी एग्जाम है आने वाले दिनों में वो ज़रूर देख के जाएगा इस क्लास को। ओपन का ऑप्शन है, ओपन रिपोर्ट का ऑप्शन इसमें है, रिसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, क्लोज का, ठीक है, विजार्ड का ऑप्शन है, टेम्पलेट का ऑप्शन है इसमें, सेव का Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की है, सेव एज का है, Ctrl+Shift+S इसकी शॉर्टकट की होती है, सेव रिमोट का और सेव कॉपी का ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट एज का, यहाँ से आप फाइल को सेव कर सकते हैं PDF में या अन्य फॉर्मेट में। सेंड का ऑप्शन भी मिल जाता है। प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र का ऑप्शन भी आपको फाइल मेनू में देखने को मिलता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिलता है आपको क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हर शिफ्ट में आ रही है, Ctrl+Shift+O जिसकी शॉर्टकट की होती है, प्रिंट की Ctrl+P होती है, प्रिंटर की सेटिंग भी आपको फाइल मेनू में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन भी इसी में है, डिजिटल सिग्नेचर का, और एग्जिट लिब्रे ऑफिस का, जो आज क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस एग्जिट का ऑप्शन किस मेनू में होता है, इन विच मेनू लिब्रे ऑफिस एग्जिट ऑप्शन। तो ये आपका हो जाता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल मेनू में देखने को मिलता है। तो ये फाइल मेनू के सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ठीक है।
नेक्स्ट है आपके सामने एडिट मेनू, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर की सेकंड मेनू है। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे आपको अंडो का ऑप्शन मिलता है, रेडो का, रिपीट का। अंडो की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है, रेडो की कंट्रोल वाई, रिपीट की कंट्रोल शिफ्ट वाई होती है। रिपीट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट वाई होती है, कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होती है, कॉपी की कंट्रोल सी होती है, पेस्ट की कंट्रोल वी होती है, पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। तो ये शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की पूछ लेता है तो कंट्रोल ए होती है। ये ऑप्शन आपके किस में मिलते हैं आपको? ये ऑप्शन आपको एडिट मेनू में देखने को मिलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की। सिलेक्शन मोड का ऑप्शन भी मिलता है, सिलेक्शन टेक्स्ट का ऑप्शन भी मिलता है, कंट्रोल शिफ्ट आई इसकी शॉर्टकट की है। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होती है, फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल एच होती है, गो टू पेज की कंट्रोल जी होती है, आज पूछी गई थी। गो टू पेज की शॉर्टकट की कंट्रोल जी होती है। एडिट मेनू में देखने को मिलते हैं आपको ये ऑप्शन। ट्रैक चेंजेस का, कमेंट का, इसमें वैसा कमेंट है, अगर कमेंट की इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेनू में मिलता है आपको वो, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है एक और देख लीजिए, एडिट मोड। एडिट मोड की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एम होती है और ये भी आपको एडिट मेनू मिलता है। ये ऑप्शन सिर्फ आपको याद रखने, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है व्यू मेनू। लिब्रे ऑफिस राइटर की व्यू मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है? नॉर्मल का है, वेब का है, यूजर इंटरफेस का, टूल बार का है, स्टेटस बार का है। ये ऑप्शन आपको मिलते हैं व्यू मेनू में। रोलर्स का ऑप्शन है, स्क्रॉल बार का ऑप्शन है, और उसके बाद आपका फॉर्मेटिंग मार्क्स जो पूछा जाता है आपका कंट्रोल F10 इसकी शॉर्टकट की होती है, फॉर्मेटिंग मार्क्स की याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ जाएगा आपसे, जो मेनू की यहाँ से बता रहा हूँ मैं। फील्ड्स एडिंग का और फील्ड्स नेम का पूछ सकता है, कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस F9 इनकी शॉर्टकट की होगी दोनों की। और जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, साइड बार की शॉर्टकट की कंट्रोल F5 होती है, स्टाइल की F11 होती है, गैलरी और नेविगेटर का ऑप्शन भी आपको व्यू मेनू में देखने को मिल जाता है, ठीक है। डेटा सोर्सेज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट F4, ये याद रखिएगा, ठीक है। डेटा सोर्सेज की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट F4 होती है। फुल स्क्रीन करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट J का यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्लस J का यूज़ करेंगे। और जूम का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है व्यू मेनू में, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्ट मेनू, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की पूछ लेता है तो पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का हम यूज़ करते हैं। और लाइन ब्रेक के लिए पूछ लेता है तो लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें इंसर्ट मेनू में आपको मिल जाता है इमेज का, चार्ट का, मीडिया का, क्योंकि इंसर्ट आप इनको कर सकते, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट, मीडिया, ऑब्जेक्ट, शेप, ठीक है। और उसके बाद कमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, और ये आप कमेंट का ऑप्शन भी आपको इंसर्ट मेनू में देखने को मिलता है। फ्रेम का, फ़ॉन्ट वर्क का, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है, ये भी आपको इसमें इंसर्ट मेनू में देखने को मिलता है। बुक मार्क का ऑप्शन भी इंसर्ट मेनू में होता है, ठीक है। बाकी फॉर्मेटिंग मार्क, हॉरिजेंटल लाइन और फुटनोट और हेड नोट, और हेडर और फुटर का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। पूछ सकता है कि हेडर और फुटर का और हेड नोट का और फुट नोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो ये आपका इंसर्ट मेनू में देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पेज नंबर का ऑप्शन भी इसी में है, बाकी ये पेज नंबर पूछता नहीं है आपसे। उसके बाद आती है आपकी फॉर्मेट मेनू, ठीक है। फॉर्मेट मेनू आती है, इस फॉर्मेट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है वो देख लीजिए। टेक्स्ट का, स्पेसिंग का, अलाइन टेक्स्ट का, लिस्ट का, ठीक है, क्लोन फॉर्मेटिंग का, और डायरेक्ट क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी इसी में है। कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की होती है। बाकी इसमें पैराग्राफ और पेज स्टाइल ये नहीं पूछता आपसे। वाटरमार्क का ऑप्शन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। वाटरमार्क का ऑप्शन भी आपको फॉर्मेट मेनू में देखने को मिलेगा। बाकी इस मेनू से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपसे, सिर्फ जो मैंने आपको बताई हैं। स्टाइल मेनू से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। टेक्स्ट बॉडी कंट्रोल प्लस 0 इसकी शॉर्टकट की होती है। टाइटल की, सब टाइटल की, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 शॉर्टकट की, जिनकी कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्टाइल मेनू की बात चल रही है राइटर की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस का ऑप्शन भी इसमें मिलता है, सोर्स टेक्स्ट का, और अल्फ़ाबेट अपर केस लिस्ट, अल्फ़ाबेट लोअर केस लिस्ट, रोमन अपर केस लिस्ट और रोमन लोअर केस लिस्ट का ऑप्शन भी आपको इसी में देखने को मिलता है स्टाइल मेनू में, ठीक है। एडिट स्लाइड, एडिट स्टाइल का ऑप्शन भी इसमें मिलता है आपको देखने के लिए। और मैनेज स्टाइल का ऑप्शन भी इसमें मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F11। मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की F11 होती है। और उसके बाद यहाँ से पूछ सकता है अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, कंट्रोल शिफ्ट F11 इसकी शॉर्टकट की होती है। और न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, तो शिफ्ट प्लस F11 इसकी होती है शॉर्टकट की। तो ये आप लिख लीजिए, याद रखिएगा। टेबल मेनू चलते हैं, टेबल मेनू पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो टेबल मेनू में होता है। कंट्रोल F12 इसकी शॉर्टकट की होती है। इंसर्ट का ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन, सिलेक्ट का ऑप्शन, साइज का ऑप्शन भी आपको इसमें ही मिल जाता है आपको टेबल मेनू में। मर्ज सेल का इसी में मिलता है आपको। और उसके बाद अगर पूछ ले फॉर्मूला की शॉर्टकट की, तो F2 होती है, ठीक है। फॉर्मूला का ऑप्शन भी आपको टेबल मेनू में देखने को मिलता है। उसके बाद है फॉर्म मेनू, ठीक है। फॉर्म मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है? डिज़ाइन मोड का है, कंट्रोल विजार्ड का ऑप्शन इसमें मिलता है, टेक्स्ट बॉक्स का, चेक बॉक्स का, ऑप्शन बटन का, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, पुश बटन, इमेज बटन, फॉर्मेटिंग फील्ड और ग्रुप बॉक्स, इमेज कंट्रोल, फाइल सिलेक्शन, टेबल कंट्रोल, नेविगेटर बार,
ये सारे ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं फॉर्म मेनू में। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट मेनू होती है, मैं हमेशा कहता हूँ टूल्स मेनू से क्वेश्चन आते हैं। स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन आपसे पूछ लेता है कि बताइए, तो स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन आपको टूल्स मेनू मिलता है। F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 होती है और थिसारस की कंट्रोल प्लस F7 होती है। लैंग्वेज का ऑप्शन इसमें मिलता है। वर्ड काउंट का आपको इसी में ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन इसमें मिलता है। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F3 होती है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं टूल्स मेनू में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की देख लीजिए, ये ऑप्शन भी टूल्स मेनू में होता है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी शॉर्टकट की होती है इसकी। विंडो का ऑप्शन पूछ लेता है। करंट विंडो क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस W का यूज़ करते हैं और ये आपकी विंडो मेनू में देखने को मिलता है। अनटाइटल 1 के नाम से पहले से जो डॉक्यूमेंट होता है उसे होता है। उसके बाद आपकी आती है हेल्प मेनू, ठीक है। उसके बाद क्या आती है आपकी हेल्प मेनू आती है। जो हेल्प मेनू में एक क्वेश्चन बनता है सिर्फ कि लिब्रे ऑफिस में हेल्प प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो F1 का यूज़ करते हैं। ये होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, जो मैंने आपको 10 मिनट में पढ़ा दिया है। और सेंड फीडबैक का ऑप्शन भी इसमें मिलता है, ठीक है। सेंड फीडबैक, अब 10 मिनट में हमने राइटर पढ़ लिया, 10 में कैल्क और 10 में इम्प्रेस, तो 30 मिनट की वीडियो में आपका काम पूरा हो जाएगा यहाँ से। लिब्रे ऑफिस कैल्क से जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसका जो ये सेव होती है फाइल, ये किस नाम से सेव होती है, अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है, ठीक है। इसकी जो फाइल सेव होती है वो किस नाम से सेव होती है, अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन पूछ सकता है, जो कि होता है .o ठीक है, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा पूछ सकता है कि इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है लिबरेशन सेंस होता है। क्या होता है, लिबरेशन सेंस होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का लिबरेशन सिर्फ था, लेकिन इसका लिबरेशन सेंस होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, बताओ लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है। तो मिनिमम जूम परसेंट की अगर बात करेगा तो 20% होता है मिनिमम जूम परसेंट लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और मैक्सिमम 400 यानी 400% होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क की, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल 11 मीनू होती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल मीनू कितनी होती हैं, टोटल 11 मीनू होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब हम एक एक करके मेनू पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें फाइल मेनू आती है। सबसे पहले कौन सी मेनू आती है, सबसे पहले फाइल मेनू आती है, जो कि आपके सामने ओपन करने के लिए है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल मेनू में थे, वही ऑप्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल मेनू में है। जैसे न्यू का, ओपन का, कंट्रोल O का, ठीक है। रिसेंट, इसमें सारे आप देख सकते हैं। ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, सेव एस, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस होती है। सेव रिमोट का कॉपी, सेव रिमोट, सेव ए कॉपी, सेव ऑल, एक्सपोर्ट एज PDF में सेव कर सकते हैं। सेंड का प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट हो और प्रिंट की कंट्रोल P होती है। एग्जिट लिब्रे ऑफिस की कंट्रोल Q होती है। प्रॉपर्टीज़ का, डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। प्रिंटर की सेटिंग का ऑप्शन भी आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल मेनू में देखने को मिलता है। देखिए, अब 1 मिनट में मैंने लिब्रे ऑफिस फाइल, मैंने आपको कैल्क की फाइल मेनू समझा दी। उसके बाद है एडिट, सेम है जैसे राइटर में था, सेम है। अंडो कंट्रोल Z होता है, रेडो कंट्रोल Y, ये आप ऑप्शन एडिट मेनू में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऑप्शन किस मेनू में होते हैं, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। रिपीट का कंट्रोल शिफ्ट Y होती है। कंट्रोल X कट की होती है। कॉपी की कंट्रोल C, पेस्ट की कंट्रोल V, पेस्ट स्पेशली कंट्रोल शिफ्ट V। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की इसमें अलग है, उसमें कंट्रोल A थी, इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस होती है। सिलेक्ट की, फाइंड की कंट्रोल F होती है। फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल H होती है। ये दोनों की दोनों शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है सेल एडिट मोड F2। सेल एडिट मोड मतलब F2 इसमें हो जाएगा। और एडिट मोड का इसमें पूछ सकता है आपसे, तो कंट्रोल शिफ्ट M, ठीक है, जैसे उसमें था कंट्रोल शिफ्ट। उसके बाद है व्यू मीनू, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्यू मीनू है, देखिए नॉर्मल का, पेज ब्रेक का। उसके बाद है आपके सामने यूज़र इंटरफेस, टूल बार, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार। फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टूल बार्स और आपका व्यू हेडर्स, ये सारे के सारे व्यू मेनू में ऑप्शन देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। वैल्यू हाईलाइटिंग का कंट्रोल F8 इसकी शॉर्टकट की होती है। शो फॉर्मूला कंट्रोल सिर्फ आप प्रेस करेंगे तो आपको शो फॉर्मूला होगा। स्प्लिट विंडो, फ्रीज रो एंड कॉलम, फ्रीज सेल्स, साइड बार की कंट्रोल F5 होती है। स्टाइल की F11 होती है। गैलरी का, नेविगेटर का और फंक्शन नेविगेटर की शॉर्टकट की F5 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फंक्शन लिस्ट का ऑप्शन भी इसी में मिलता है। डेटा सोर्सेज कंट्रोल शिफ्ट F4 शॉर्टकट की होती है और फुल स्क्रीन की कंट्रोल शिफ्ट J होती है। जूम का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। इंसर्ट मेनू की बात करते हैं, इमेज, चार्ट, मीडिया, ऑब्जेक्ट, शेप, सारे के सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं। फंक्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल F2 होती है। नेम और रेंज का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। टेक्स्ट बॉक्स का, कमेंट का कंट्रोल Alt+C, ये शॉर्टकट की होती है। राइटर में भी इसी में मेनू में होता है ये, ठीक है। उसके बाद हाइपरलिंक कंट्रोल के, राइटर में भी होता है, कैल्क में भी होता है, ठीक है। डेट की कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है। डेट इंसर्ट करना है और टाइम इंसर्ट करना है आपको, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का आप यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। हेडर्स का और फुटर का ऑप्शन भी आपको इसी में देखने को मिल जाता है, इंसर्ट मेनू। उसके बाद आपकी फॉर्मेट मेनू आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेक्स्ट का, अलाइन टेक्स्ट का, नॉर्मल, नंबर फॉर्मेट का, क्लियर डायरेक्टिंग
क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का कंट्रोल एम शॉर्टकट की आपको बताई थी मैंने, ये भी इसी में होता है। सेल का कंट्रोल 1 होती है। रो कॉलम मर्ज सेल, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। पेज का, प्रिंट रेंज का, कंडीशनल का, स्प्रेडशीट नेम का, इमेज चार्ट ऑब्जेक्ट का और फ्लिप ग्रुप का, ये सारे के सारे फॉर्मेट मेनू में देखने को मिलते हैं। स्टाइल मेनू की बात करते हैं। सबसे पहले स्टाइल मेनू से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हेडिंग 1 का, हेडिंग 2 का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। गुड, बैड, नेचुरल, एरर, वार्निंग, फुटनोट, ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं आपको। ठीक है। उसके बाद आपका सीट मेनू, उससे सिर्फ उतना ही आएगा। सीट मेनू से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंसर्ट, आपको एक नई सेल इंसर्ट करनी है। रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल कहते हैं, तो कंट्रोल डबल प्लस प्रेस करेंगे, आपकी नई सेल हो जाएगी इंसर्ट। और डिलीट करना है आपको सेल को, तो कंट्रोल प्लस माइनस का आप यूज़ करते हैं। ठीक है। डिलीट करनी है आपको रो, इससे कर सकते हैं। डिलीट कॉलम, डिलीट पेज ब्रेक, इंसर्ट सीट, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको सीट में मिलते हैं। साइकिल, सेल, रेफरेंस टाइप F4 शॉर्टकट की होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेविगेट का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। उसके बाद है डेट भी एक मेनू होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। और कौन कौन से ऑप्शन इसमें होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेट, शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग, ऑटो फिल्टर का, मोर फिल्टर का, डिफाइन रेंज, सिलेक्ट रेंज, रेफरेंस रेंज, पाइवेट टेबल, कैलकुलेट, वैलिडिटी, सब टोटल्स है, फॉर्म है। और XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है, पूछ लेता है HTML में। ठीक है। बाकी नहीं पूछेगा इसमें से कुछ आपसे। टूल्स मेनू जैसे आपके राइटर में था, सेम इसमें। स्पेलिंग का, ऑटोमेटिक स्पेलिंग का और थिसारस का ऑप्शन सारे के सारे इसमें मिलते हैं। F7, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। लैंग्वेज का, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन भी इसमें मिलता है आपको। और गोल सीक का ऑप्शन किस मेनू में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। गोल सीक का ऑप्शन आपको याद रखना है, टूल्स मेनू में होता है। सोल्वर का और डिटेक्टिव का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। ठीक है। और आपसे पूछ सकता है मैक्रोज का ऑप्शन किस मेनू में होता है, ये भी टूल्स मेनू में होता है। एक्सटेंशन मैनेजर का ऑप्शन भी इसी मेनू में आपको देखने को मिल जाता है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस इसकी शॉर्टकट की भी होती है। कस्टमाइज का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। और इसके सामने लिखा है नीचे ऑल्ट प्लस F2L ऑप्शन, यानी और ऑप्शन खोलने के लिए। ठीक है। विंडो की शॉर्टकट की क्या होती है पूछ सकता है, तो कंट्रोल प्लस W विंडो की शॉर्टकट की होती है, ये भी आपको याद रखना है। अनटाइटल वन के नाम से इसका पे जो होता है डॉक्यूमेंट सेव होता है, सीट सेव होती है। ठीक है। उसके बाद है लिब्रे ऑफिस में हेल्प प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो हम F1 का यूज़ करते हैं। ठीक है। हेल्प के लिए हम F1 का ही यूज़ करते हैं। सेंड फीडबैक का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। और रिस्टार्ट इन सेफ मोड का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। और डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। लाइसेंस इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। और अबाउट लिब्रे ऑफिस का ऑप्शन भी आपको इसी में देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो ये है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं, लिब्रे ऑफिस कैल्क है, राइटर हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। लिब्रे ऑफिस से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं मैं बता दूं। सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है बताइए इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो .odp होता है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .odp होता है। उसके बाद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मीनू कितनी होती हैं, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मीनू होती हैं। राइटर और कैल्क में 11 और इम्प्रेस में 10 मीनू होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पहली प्रेजेंटेशन फाइल को किस नाम से सेव किया जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है। ठीक है। अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है इसकी पहली प्रेजेंटेशन फाइल या स्लाइड। उसके बाद आता है कि मिनिमम जूम परसेंट बताइए। मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है, तो मिनिमम जूम परसेंट 5% होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, 5%। और मैक्सिमम कितना होता है, 3000% होता है मैक्सिमम, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। टोटल मीनू 10 होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद हम एक एक करके मेनू को पढ़ते हैं। इसमें आप ये पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 10। ठीक है। कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं, तो 10 व्यू को जोड़ा जा सकता है। ठीक है। बाकी हम एक एक करके सारे मेनू को पढ़ते हैं और आपको यहाँ पे समझाते हुए चलते हैं। सबसे पहले जो देख सकते हैं आप, ये जो इधर दिखा हुआ है ये आपकी स्लाइड है। ठीक है। ये क्या है, आपकी स्लाइड होती है। ठीक है। उसके बाद फाइल मेनू को देख लीजिए। और प्रेजेंटेशन किस नाम से सेव होती है, अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है, ये भी आपको याद रखना है। फाइल मेनू में जो ऑप्शन है, और जैसे राइटर में थे, कैल्क में थे, इम्प्रेस में भी ऐसे ही है। न्यू का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको। ओपन का, कंट्रोल जिसकी शॉर्टकट की होती है, ओपन रिमोट का, रिसेंट का, क्लोज का, विजार्ड का, टेम्पलेट का। बाकी सेव एज, सेव रिमोट, सेव कॉपी, सेलेक्ट ऑल, एक्सपोर्ट एज, सेंड, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टीज, डिजिटल सिग्नेचर और एग्जिट लिब्रे ऑफिस कंट्रोल क्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रट गया होगा, जो मैंने 3 बार आपको पढ़ाया है ये आपको रट गया होगा। शॉर्टकट की देख लीजिए, कंट्रोल P। और सेव की कंट्रोल एस, सेव एज की कंट्रोल शिफ्ट एस होती है। एक्सपोर्ट एज, प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र। ठीक है। वेब ब्राउज़र में प्रीव्यू देखने के लिए। तो ये सारे के सारे फाइल मेनू होते हैं। उसके बाद एडिट मेन्यू,
राइटर की तरह, कैल की तरह सेम है, कंट्रोल जेड होता है। कंट्रोल जेड के बाद है रेडो, कंट्रोल जेड के बाद क्या है यानी रेडो, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एक्स यानी कट, कंट्रोल सी यानी कॉपी और कंट्रोल वी यानी पेस्ट। 100% ही करंट ले रहा हूँ, 100% की कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। और पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल शिफ्ट वी होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी की सारी शॉर्टकट की लिख लीजिए, आएगी जरूर। डुप्लीकेट की शॉर्टकट की आपको स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है, शिफ्ट प्लस F3 होती है। क्या होती है? शिफ्ट प्लस F3 होती है, ये भी आप याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए, जैसे राइटर में होती है। फाइंड की कंट्रोल F होती है, फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल H होती है। और पॉइंट की होती है F8। पॉइंट की क्या होती है दोस्तों? F8 होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हाइपर लिंक। इसमें हाइपर लिंक ऑप्शन इंसर्ट में होता है। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, और एडिट मोड के पूछ सकता है, कंट्रोल शिफ्ट एम। कंट्रोल शिफ्ट एम होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्यू। व्यू मीनू देख लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। नॉर्मल का, आउटलाइन का, नोट्स का, साइड सॉर्टर। और व्यू मेनू में पूछ लेता है कि बताइए स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन किस मेनू में है। मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की किस मेनू में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। मास्टर नोट्स का ऑप्शन किस मेनू में है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है मास्टर हैंडआउट, ये भी आपको याद रखना है। मास्टर हैंडआउट का ऑप्शन भी आपको व्यू मेनू में देखने को मिल जाता है। यूज़र इंटरफेस का, टूल बार का। और दो इंपॉर्टेंट है, स्टेटस बार और आपका साइड पेन, स्लाइड पेन का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। व्यू टैब बार का ऑप्शन भी आपका व्यू मेनू में। और रोलर का ऑप्शन भी इसी में होता है। रोलर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर होती है। रोलर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर होती है, ये भी आपको याद रखना है। कमेंट का, और उसके बाद है यहाँ पे साइड बार। साइड बार की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F5 होती है। स्लाइड लेआउट का ऑप्शन भी इसी में होता है। स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन भी इसी में होता है। एनिमेशन का ऑप्शन भी इसी में होता है, ठीक है। स्टाइल का ऑप्शन भी इसी में होता है। F11 इसकी शॉर्टकट की होती है। गैलरी का, नेविगेटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट F5। कंट्रोल शिफ्ट F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। कलर बार का, शिफ्ट का और जूम का ऑप्शन भी इसी में देखने को मिलता है। उसके बाद है इंसर्ट मेनू, जो इंपॉर्टेंट है। इमेज, ऑडियो और वीडियो, चार्ट का, टेबल का, मीडिया, ऑब्जेक्ट शेप, ठीक है। ऑडियो और वीडियो भी इंसर्ट किए जा सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी चार्ट, टेबल, मीडिया, ऑब्जेक्ट शेप इसी में होते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, जिसकी शॉर्टकट की F2 होती है। कमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस C होती है। फ्लोटिंग फ्रेम का और फॉन्ट वर्क का, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है। स्पेशल कैरेक्टर का ऑप्शन भी होती है। और फॉर्मेटिंग मार्क का ऑप्शन भी इसी में होता है। स्लाइड नंबर का, फील्ड का, हेडर और फुटर का ऑप्शन भी इसी में देखने को मिल जाता है। उसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, स्पेसिंग का, अलाइन टेक्स्ट का, लिस्ट का, क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का, कंट्रोल शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की होती है। स्टाइल का ऑप्शन बीसी में होता है। कैरेक्टर का, पैराग्राफ का, बुलेट्स एंड नंबरिंग का, टेबल का, इमेज का, ऑब्जेक्ट एंड शेप, शैडो, इंटरेक्शन, नेम, डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूट, सिलेक्शन, रोटेट का, फ्लिप का, कन्वर्ट का, अलाइन ऑब्जेक्ट, अरेंज और क्रॉप, ये सारे के सारे फॉर्मेट मेनू में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका स्लाइड। स्लाइड मेनू में न्यू स्लाइड का ऑप्शन पूछ लेता है कि बताओ न्यू स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो स्लाइड मेनू में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन भी आपको स्लाइड मेनू में मिल जाता है। इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, ये भी इसमें होता है फाइल के द्वारा। लेआउट का, डिलीट स्लाइड का, सेव बैकग्राउंड इमेज का, सेट बैकग्राउंड इमेज का, ये सारे के सारे ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ये ठीक है। और स्लाइड प्रॉपर्टीज़ का, चेंज मास्टर स्लाइड का ऑप्शन भी, न्यू मास्टर और डिलीट मास्टर का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। मास्टर बैकग्राउंड का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। मास्टर ऑब्जेक्ट का और मास्टर एलिमेंट्स का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है। सो स्लाइड का, हाइड स्लाइड का, रीनेम स्लाइड का, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, कंट्रोल इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी होती है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, जो आज क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेविगेट का ऑप्शन भी इसमें होता है आपका। उसके बाद आपकी स्लाइड शो मीनू, कौन सी मीनू, स्लाइड शो मीनू। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से आपको स्लाइड शो शुरू करना है, तो F5 होती है। फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ क्या करते हैं, F5 का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कस्टम स्लाइड शो का और स्लाइड शो सेटिंग का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका टेबल और टूल्स मेनू। टूल्स मेनू मैंने आपसे हमेशा कहा है कि टूल्स मेनू राइटर की हो, चाहे कैल की हो, चाहे इंप्रेस की हो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो स्पेलिंग का ऑप्शन सबसे पहले पूछेगा, तो F7 आप जानते हैं। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का आप जानते हैं, शिफ्ट प्लस F7। और थिसारस का कंट्रोल प्लस F7 होती है। लैंग्वेज का ऑप्शन भी इसी में होता है। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। और उसके बाद है आपका रिडेक्ट का, ऑटो रिडेक्ट का, मिनिमम प्रेजेंटेशन का, इमेज मैप का, कलर रिपेयर, करम रिप्लेस इसका, कलर रिप्लेसर का, मीडिया प्लेयर का ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिलता है। एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की पूछ लेता है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस C होती है, ठीक है।
तो ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। उसके बाद है आपका विंडो। विंडो का मतलब होता है विंडो मेनू। न्यू विंडो लेनी है तो भी इससे ले सकते हैं, विंडो मेनू से। और ये विंडो यानी विंडो मिनिमम ऑप्शन होता है इसका। और उसके बाद है क्लोज विंडो, तो इसका कंट्रोल+W शॉर्टकट की होती है, ये विंडो मिनिमम ऑप्शन देखने को मिलता है। हेल्प मेनू से आप सभी जानते हैं एक ही क्वेश्चन बनता है, जो कि है आपका सहायता प्राप्त करने के लिए। और फीडबैक का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो फीडबैक का ऑप्शन आपका होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की हेल्प मेनू में। और ये देख सकते हैं सेंड फीडबैक का ऑप्शन भी इसी में है। यूज़र गाइड का ऑप्शन भी इसी में है। सो टिप ऑफ द डे ये भी इसी में है। गेट हेल्प ऑनलाइन, सहायता प्राप्त करनी है ऑनलाइन, वो भी इसमें मिल जाएगा। रीस्टार्ट इन सेफ मोड, गेट इन्वॉल्व का, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन का, ये सारे के सारे आपके लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों के तीनों मेनू हमने यहाँ पे ध्यान से पढ़ लिया, कौन कौन से ऑप्शन इनमें होते हैं वो हमने ध्यान से पढ़ लिए हैं। शॉर्टकट की क्या होती है वो हमने ध्यान से पढ़ लिया है, चाहे राइटर हो, कैल्क हो, इंप्रेस हो। तो अब अगर आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका क्वेश्चन जरूर फंसेगा। और इतना मैं आपसे वादा करता हूँ कि कम से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन की उम्मीद करके चलना इस क्लास से, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। 25-26 मिनट की क्लास है हमारी ये, ठीक है। तो 30 मिनट भी नहीं हुए तो हमने 25-26 मिनट में अगर आपके 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत बड़ा स्कोर होता है। 20-25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्कोर होता है दोस्तों, यकीन मानिएगा। पास होने के लिए एक नंबर ज़रूरी होता है, एक नंबर ज़रूरी होता है, बच्चे पॉइंटों से फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए ये क्लास आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्लास साबित होगी। कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना ही मेरा मकसद है, कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके, अच्छे से अच्छा ग्रेड आपका आ जाए, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तब भी आप कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।